एक ओवर हुआ है, एक विकेट के नुकसान पे, और जबरदस्त ये गेंदबाजी जो है वो देखने को मिली है। टाइट बॉलिंग करवा रहे थे, वो देखने को मिला। खेलने जा रहे थे, पहली बॉल भी बिना फुटवर्क के खेली, दूसरी गेंद पे भी बिना फुटवर्क के खेला है आपने, तो फिर दिक्कत होगी। इंडियन पिचेस है, यहां पर आपको पैर निकाल कर खेलना पड़ेगा। अगर बॉल की रीच तक आप नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर दिक्कत में आप पड़ जाएंगे। अब ऐसे में बिल्कुल आपकी बात से कंप्लीटली एग्री करता हूं विकास में यहाँ पे, कि अब प्रेशर जो है वो क्विंटन डिकॉक के ऊपर थोड़ा सा बिल्ड हो जाता है, फिर उनको विकेट भी रोकना होता है। इसी बीच बहुत अच्छी गेंद वहां पर हेजलवुड की, बाहर जाती हुई गेंद। क्विंटन डिकॉक नींद उड़ गई होगी शायद इस गेंद के साथ में, एकदम आंखें खुल गई, मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। उन्हें लगा कि शायद अगर इस गेंद को मैं छू लेता तो फिर बाहर का रास्ता मुझे भी देखना पड़ता। बिल्कुल सही बात। कमाल का इस समय हल्की सी आउट स्विंग हुई, गेंद टप्पा खाने के बाद बेहतरीन गेंदबाजी हेजलवुड और मैं स्टार्क जैसे गेंदबाजों की। 2015 वर्ल्ड कप में इन दोनों ने कमाल किया था। ऑस्ट्रेलिया की नई टीम जब आई थी, आप देखिए सारे बड़े प्लेयर्स जब संन्यास लिए थे, तो बात करें क्विंटन डिकॉक वर्सेस जॉश हेजलवुड, 14 इनिंग में आंकड़े अगर बात करें पक्ष में रहे, फिलहाल बल्ले का हल्का सा बाहरी किनारा, उतना आत्मविश्वास से भरा शॉट नहीं था। कहीं ना कहीं सारांश मेरा मानना है शुरू के 10 ओवर में थोड़ा संभल कर खेलना होगा, वरना ये ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी लाइनअप है कमाल की, ये सीम का इस्तेमाल करेंगे। और जो बॉल जब बाहर जैसे यहाँ पे बबूमा को किया था, तो शायद कोई बड़ी बात नहीं कि 2-3 विकेट शुरू में जैसे इंडिया के खिलाफ अर्जित की थी, साउथ अफ्रीका बैकफुट पे आ जाएगी अगर विकेट गंवा दिए जाता तो। बिल्कुल, अगर पहले पावर प्ले में अगर यहां से एक विकेट और आप गंवा देते हैं, और अगर वो विकेट क्विंटन डिकॉक का होता है, तो बहुत बड़ी परेशानी में यहां पर साउथ अफ्रीका आ सकती है। पर मैं पर्सनली अगर बात करें तो चाहूंगा कि साउथ अफ्रीका से ही भिड़ंत हो भारत की फाइनल में, क्योंकि वहां थोड़ा सा आसान हो जाता है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया दम लगा के खेलती है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका वो कई बार प्रेशर को उतने अच्छे से टैकल नहीं कर पाती, उतना अच्छे से हैंडल नहीं कर पाती, और इसीलिए कई बार सेमीफाइनल खेलने के बावजूद भी वर्ल्ड कप जो है वो हाथ नहीं लग पाता है, और ये टीम सेमीफाइनल से बहुत बार बाहर हो जाती है। फिलहाल इसी बीच जॉश हेजलवुड की एक अच्छी तीखी बाउंसर वहां पर स्वागत किया है राशिवेंद्र दुसे का। बहुत ही जबरदस्त गेंद यहां पर, तीसरी गेंद इस ओवर की, 1 रन मात्र आया है, वो भी कत्तिया कहते हैं एकदम देसी क्रिकेट में, यानी कि एज लग के जो है वहां पर थर्ड मैन की दिशा में वो रन मिला था। 2 रन हुए हैं 1 विकेट के नुकसान पे, 1.3 ओवर। ये सेमीफाइनल मैच चल रहा है। बिल्कुल, और इस वर्ल्ड कप में जॉश हेजलवुड 10 मैच 12 विकेट, औसत 31 का। ये बेहतरीन खिलाड़ी है, ये बड़ा खिलाड़ी है, ऐसे बल्लों में विकेट दिलाते हैं। इंडिया के खिलाफ शुरुआत भी इन्होंने बात कर शुरू में विकेट निकाले थे। फिलहाल एक बार फिर से हेजलवुड राइट आर्म ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद स्टंप की लाइन में। इस बार अच्छी चीज नजर आई कि फुटवर्क अच्छा गेंद की लाइन पे आए और बिल्कुल गेंद की सीध में आकर के सुरक्षात्मक शैली से खेला इस बार वैन डर डुसेन ने। बिल्कुल, और जो आज मूवमेंट देखने को मिल रहा है उसका थोड़ा सा श्रेय मुझे लगता है कि मौसम को भी देना चाहिए। जिस तरह की ओवरकास्ट कंडीशन है, 9-10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, तो थोड़े से जो मौसम है वैसा लग रहा है कि वो विंटर्स जैसी होती है, वैसा कुछ थोड़ा सा माहौल जो है वैसा दिखाई पड़ रहा है आज मैदान पे। ये भी बता दें जितने भी लिसनर्स है कि वहां पर लाइट्स अभी से ऑन कर दी गई है, तो ये देखा नहीं जाता है किसी भी डे नाइट मुकाबले में कि आप पहले ही ओवर से जो है लाइट्स वहां पर ऑन कर देते हैं हल्की हल्की। फिलहाल एक अंदर अच्छी आती हुई गेंद, डॉट गेंद, यहां पर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पे 1.5 ओवर्स तक का ये स्कोर। और आपने लाइट्स ऑन करने की बात की वेदर की, और ऐसे जब लाइट्स ऑन होते हैं, वेदर का कंडीशन हो, तो तेज गेंदबाजों के लिए सारांश बहुत अनुकूल परिस्थितियां मानी जाती है ऐसे में। और देखिए जिस तरीके से प्लान करके पेसों से बॉलिंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की अच्छी हाइट है, गेंद अगर 9 फीट की ऊंचाई से आ रही हो, और टेम्बा बबूमा के लिए तो ऐसे भी मुश्किल होती है। यहाँ तो सबसे बड़ी बात की कंडीशंस बॉलिंग के अनुकूल अभी शुरू की है। एक बार फिर हेजलवुड राइट आर्म ओवर द विकेट, अंदर की तरफ आई, बल्ले का अंदरूनी सिरे से टकराने के बेहद नजदीक। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 2 रन 1 विकेट पे पूरी तरीके से खोल के रख दिया था बल्लेबाज को इस बार। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त गेंद, और ये अच्छा सेटअप जो है हेजलवुड करते हुए दिखाई दी है। पहले उन्होंने आउटस्विंग जो गेंद थी वो दिखाई दी, थोड़ी एंगल से बाहर जाती हुई गेंद थी, फिर उसके बाद में एक बाउंसर लगाई वहां पे, फिर 2 गेंद अंदर लेकर आए। तो प्रेडिक्शन जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे में बल्लेबाज के लिए कि अगली गेंद क्या आने वाली है, तो बहुत ज्यादा आपको हाथ से देखने की जरूरत जो है वो पड़ जाती है फिर ऐसे में। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हुई यकीनन तौर पे। देखिए यही एक क्वालिटी बॉलिंग की पहचान होती है। सारांश, जिस तरीके से आप जिस स्टेज पे ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी हमेशा से इनकी पहचान रही है, और जिस अंदाज में ये आउट स्विंगर, इन स्विंगर, और एक अच्छी लेंथ पे 6 से 8 फीट की अगर बात करें, उससे अनसर्टेनिटी की उससे एरिया में, न तो आप बैकफुट पे प्रॉपर उस तरीके से कंफर्टेबल है, नहीं फ्रंट फुट पे। और कई बार अब छोड़े या जाने दे,
ये कई बार मुश्किल में डालती है। बिल्कुल, और इस तीसरे ओवर की पहली गेंद स्टार्क की वही जो दिक्कत है वो दिखाई दी। बॉल अंदर की तरफ चल रही थी, फिर टप्पा खा के बाहर की तरफ निकल गई, और वही दुविधा मन में कि खेलें या जाने दें। बिल्कुल सारांश, वाकई में आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप में अब बात करें, इंग्लैंड 100 विकेट से जीत अर्जित की। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर बात करें, पाकिस्तान 18 रन से जीत अर्जित की थी 1987 में, वेस्ट इंडीज 5 रन से 1996 में। तो यानी सेमीफाइनल में बहुत लाजवाब प्रदर्शन रहा इस टीम का। और सबसे अहम बात, ऑस्ट्रेलिया मैंने जितनी बार देखा ये टीम क्वालिफाई करती है तो ज़्यादातर बहुत कम ऐसे आंकड़े हैं। जैसे 2019 का वर्ल्ड कप था, वहाँ इंग्लैंड एक अलग फॉर्म में थी, कंडीशंस को भांपा, क्रिकेट की उन्होंने मिजाज चेंज कर दी थी इंग्लैंड ने, और अब एक अलग ही फॉर्म में है। और ये समय का दस्तूर है। फिलहाल क्रिकेट इस स्कोर बोर्ड पे नजर डाले, अभी भी 2 रन स्कोर बोर्ड पे तीसरे ओवर में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो निरंतर कंसिस्टेंट रही है। पिछले अगर बात करें 30-35 साल के क्रिकेट की अगर एरा देखें तो इनका नाम रहा है पूरी तरीके से। बिल्कुल, 7 सेमीफाइनल्स तक पहुंचना भी अपने आप में वो दर्शाता है। फिलहाल यहाँ पर पैड्स की तरफ जाती हुई गेंद, हल्की सी टोकन अपील, फाइन लेग की तरफ हल्की सी गेंद गई, माफ कीजिएगा स्क्वायर लेग की तरफ गेंद गई, और सिंगल वहां पर बटोरेंगे। 3 रन फिलहाल 1 विकेट के नुकसान पे 2.3 ओवर्स। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर स्टार्क और हेजलवुड से देखने को मिली है। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए, दूसरे छोर से हेजलवुड ने जो प्रेशर बिल्ड किया था पहले ओवर में स्टार्क ने, वो लूज होने नहीं दिया। अच्छी कप्तानी भी इसके साथ में, वहां पे 2 स्लिप लगा के गेंदबाजी करवा रहे हैं। जानते हैं मूवमेंट हो रहा है, उसका फायदा लेना चाहते हैं, और इसीलिए शायद स्लिप वहां पर तैनात है। बहुत सही बात कही आपने, इसमें भी बात से बिल्कुल सहमत। जानते हैं शुरुआत में गेंद में जब तक चमक है, यहाँ पे दोनों गेंदबाज की यही कोशिश होगी कि स्लिप के साथ संभावनाएं बात करें क्रिएट करें यहाँ विकेट लेने की। और बहुत अच्छी रणनीति जॉश हेजलवुड और मिशेल स्टार्क की, बहुत ही शानदार क्रिकेट देखने को मिलता है। स्कोर बोर्ड पे अभी भी 3 रन 1 विकेट पे। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग सारांश वर्ल्ड क्रिकेट में हमेशा से डोमिनेट करती रही है। इसी बीच अगली गेंद इस बार उतनी बेहतर लेंथ पे गेंद नहीं, लेग स्टंप की तरफ थोड़ी सी निकल रही थी, टप्पा खाने के बाद भी और छोड़ती हुई गेंद निकली, और वाइड के सहारे, एक्स्ट्रा के सहारे 4 रन 1 विकेट पे पारी के तीसरे ओवर में। बिल्कुल विकास जी, ऐसे में एक चीज जो आज इंटरेस्टिंग होगी, देखने लायक होगी, वो ये कि ईडन गार्डन के पिच पे स्पिनर्स को मदद मिलती है। आज थोड़ा बाउंस भी हल्का फुल्का देखने को मिल रहा है। क्या ऐसे में पावर प्ले के अंदर मैक्सवेल से एक ओवर डलवाना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा ऑप्शन है। और मुझे मानना है, शोएब जी भी कह रहे थे कि आज मैक्सवेल लगता है कि शायद 8 या 10 ओवर्स तक वो बॉलिंग के एक अच्छे विकल्प हो सकते। क्योंकि आप देखिए, जिस मैच में ये हारी थी साउथ अफ्रीका टीम, वहां जाम्पा पे बहुत रन बने थे और मैक्सवेल ने रोका था थोड़ा रनों को। तो मैक्सवेल एक बहुत अनुभवी खिलाड़ी है, और सबसे बड़ी बात सारांश, इंडियन पिचों पे खेलने का उनका आईपीएल में बहुत अच्छा अनुभव है। और ना सिर्फ बल्लेबाजी, गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं। आईपीएल में भी कई बार गेंदबाजी करवाते हैं, तो उनको वो आइडिया है, इस मैदान के बारे में काफी हद तक जानते हैं। अब देखना होगा कि आज कप्तानी किस तरह से रहती है ऑस्ट्रेलियंस की तरफ से, कि क्या एग्रेसिव जो तरीका है वो अपनाते हैं। क्योंकि अगर आप एग्रेसिव नहीं रहेंगे तो फिर से मोमेंटम जो है वो शिफ्ट कर लेंगे साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज। क्योंकि साउथ अफ्रीका की अगर बैटिंग की बात की जाए तो काफी फॉर्म में रहे। फिलहाल डिकॉक वहां पर खड़े हुए हैं, रासी वेंडेड उसे भी अच्छे दिखाई दिए बीते समय में। ऑल्दो वर्ल्ड कप बहुत कंसिस्टेंट नहीं रहा इनके लिए उस हद तक, बट स्टिल बल्लेबाजी अच्छी करते हैं और जानते हैं अच्छी बल्लेबाजी करना। पीछे भी आपके पास में बैटर्स बैठे हैं, तो मोमेंटम शिफ्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा अगर आपने गुच्छों में विकेट नहीं चटकाए या फिर रन आप लीक करते रहे तो। बिल्कुल, आपकी बात से पूरी तरीके से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। अगर बात करें, आज स्टार्क पहले ओवर में ही अच्छी स्विंग देखने को मिली इनकी बॉलों में, और कोशिश कर रहे हैं लगातार। और जिस अंदाज में ये गेंदबाजी कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, आपने कहा आक्रामकता और एग्रेसिव क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया तो आप समझ लो एग्रेसिव क्रिकेट का मानो दोनों का अगर कोई कहते हैं ना पर्याय, तो ऑस्ट्रेलिया एग्रेसिव क्रिकेट की पर्याय है वर्ल्ड क्रिकेट में। बिल्कुल, ये एकदम पर्यायवाची शब्द भी है उनके लिए। फिलहाल एक अच्छी वहां पर बाहर जाती हुई गेंद, उसको इज्जत दी, छोड़ा वहां पर। 4 रन 1 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर्स तक का एक खेल। जो भी टीम आज यहां पर जीतेगी वो भिड़ेगी फाइनल्स में वहां पर भारत के साथ। और हम तो यही चाहते हैं कि साउथ अफ्रीका मिले, क्योंकि हमारी नजर है उस कप की तरफ। पर अगर एक अच्छा फाइनल देखना चाहते हैं आप, तो फिर पहुंचे वहां ऑस्ट्रेलिया, जहां पर वो एक जबरदस्त भिड़ंत आखिरी गेंद तक जाए, वो मुकाबला एक्साइटमेंट बने। ये एक क्रिकेट प्रेमी शायद चाहेगा ना।